तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो क्या कल रविंद्र जडेजा ने, जी हाँ, स्टार ऑलराउंडर इंडिया के रविंद्र जडेजा ने क्या अपना आखिरी वनडे इंटरनेशनल खेल लिया है। अगर आंकड़ों की बात करें या फिर उनकी परफॉर्मेंस की बात करें, सच है लेकिन ये कड़वा है। अगर मैं कहूँ या फिर और भी कोई कहे ना, तो मुझे आश्चर्यचकित नहीं होगा कि सच में उन्होंने लास्ट वनडे खेल लिया है। जी हाँ, कल जो है एक बार फिर वनडे का किला ठेस पहुंची है भाई इंडिया को, क्योंकि आपको पता है न्यूजीलैंड हमेशा इंडिया पे दबाव बनाता आ रहा है, चाहे वो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हो 2019 का, चाहे टेस्ट चैंपियनशिप में 2023 में 3-0 से 0 से हम वहां पर टेस्ट सीरीज हारे थे। और जो है कल दोबारा से हम एक बार फिर यहां से नतमस्तक हुए हैं भाई। एक तरीके से हमने हथियार बिल्कुल छोड़ दिए थे भाई न्यूजीलैंड के हाथों। हमें 2-1 से शिकस्त करनी पड़ी ये वाली सीरीज की। और जो है 37 साल बाद एक तरीके से पहली बार न्यूजीलैंड ने ये कारनामा करके दिखाया, सीरीज जीत के दिखाई है इंडिया में। अब इसके क्या वजूद निकलते हैं भाई। सबसे कमजोर कड़ी यहां मुझे अगर कहा जाए ना, तो यहां पर इंडियन स्पिनर्स की है। कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा और स्पेशली भाई रविंद्र जडेजा के अगर आंकड़े देखें ना, स्पिनर्स के आंकड़े देखें तो भाई 53 ओवर में भाई इन्होंने सिर्फ 3 विकेट लिए हैं, 350 रन दिए हैं। इकॉनमी 6.6 की इकॉनमी से रन दिए हैं। तो आप देख सकते हो अगर स्पेशली रविंद्र जडेजा की बात करें इस सीरीज में, तो 3 मैचों में 141 रन दिए हैं, एक भी विकेट नहीं लिया, इकोनॉमी 6.5 की। तो आप देख लीजिए इस सीरीज में भाई विकेटलेस रहे हैं रविंद्र जडेजा। चलो माना कि बॉलिंग में कुछ करिश्मा नहीं दिखा पाई, लेकिन भाई बैटिंग में भी वो फिसड्डी साबित हुए हैं। 3 मैचों में मात्र उनके 44-45 रन है भाई, 14 की एवरेज से। और ये वाले मैच में जब सबसे ज्यादा जरूरत थी वहां पर उन्होंने हथियार डाल दिया। और आप देखोगे ना, पहले रविंद्र जडेजा क्या होते थे भाई, क्लच प्लेयर होते थे। जब टीम इंडिया को जरूरत पड़ती थी तब तब वो कहते थे मैं खड़ा हूं यहां पर। 2019 का आपको सेमीफाइनल भी याद है, वहां पर भी रविंद्र जडेजा बहुत ही अच्छा खेला था उन्होंने। और आपको चैंपियंस ट्रॉफी भी याद होगी, आई थिंक पाकिस्तान ने जो जीता था, वहां पर भी हार्दिक पांड्या के साथ रविंद्र जडेजा खड़े थे। मतलब क्लच मोमेंट्स में जब इंडिया को जरूरत होती थी वो हमेशा खड़े होते थे। लेकिन रीसेंट फॉर्म स्पेशली वनडे में बहुत खराब रहा है भाई उनका। अगर बात की जाए उनकी बैटिंग में तो और भी बुरा हाल है भाई। लास्ट उनकी 50 वनडे में आज से 3 साल पहले यानी कि 2022 में आई थी, तो आप हिसाब लगा सकते हैं। और घर में तो और बुरा हाल है, 13 साल हो गए भाई अभी तक घर में यानी कि भारत में खेलते हुए एक भी उन्होंने अर्धशतक नहीं बनाया है। तो आंकड़े भी भाई उनके खिलाफ बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद उन्होंने लास्ट ओडीआई अपना खेल लिया है। और ये भी बात करने वाली ना, स्पिनर्स स्पेशली रविंद्र जडेजा, क्या हो गया भाई इनको, स्किल उनकी वैसी की वैसी नहीं रही। अब देखोगे ना, अब न्यूजीलैंड का स्पिनर देख लो, लाइनेक्स भाई, पता नहीं, मैंने तो पहली बार नाम सुना है भाई। 10 ओवर में 40 रन दिए और 2 अहम विकेट ली, सिर्फ 4 की इकॉनमी से। वहीं पर हमारे स्पिनर भाई 6.5 की इकॉनमी से रन ले रहे हैं और कोई भी विकेट नहीं ले रहे। स्पेशली रविंद्र जडेजा की बात करें तो स्पिन स्किल्स भूलते जा रहे हैं अब रविंद्र जडेजा। अगर उनको उनके मतलब की पिच मिल जाए, थोड़ा सा स्पंजी या फिर फंस के विकेट, तब तो वो बादशाह और बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हैं। लेकिन जब सपाट विकेट मिले, सड़क जैसे विकेट मिले, जहां पर स्किल प्रदर्शित करनी हो आपको, तब वहां पर वो एक तरीके से बहुत ही नाकामयाब साबित होते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा भाई, ये उनके आंकड़े बोल रहे हैं। अब भाई अगर आपको 2027 के लिए विश्व कप के लिए तैयारी करनी है, तो आपके 2-3 स्पिनर्स तगड़े होने चाहिए ताकि वो मिडिल्स ओवर में विकेट ले सके। अब देख लीजिए कि माना कि एक आधे दिन हमारा आउट हो जाते हैं जल्दी, लेकिन आपको साउथ अफ्रीका में खेलना है 50 ओवर का वर्ल्ड कप। वहां पर विकेट आपके लिए वनडे के लिए सपाट विकेट होती है, 450, 350, अमूमन स्कोर बनते हैं वहां पर 300 से ऊपर, 325 और 350 के बीच में रन बनते हैं। तो वहां पर भाई मिडिल ओवर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पहले क्या करते थे भाई, मिडिल ओवर में ना विकेट ले लेते, चाहे वो कुलदीप लेते थे या फिर आपके कुलदीप यादव लेते थे या फिर युजवेंद्र चहल लेते थे, रविंद्र जडेजा लेते, तो मिडिल ओवर में हमारा पकड़ थी। लेकिन अब कुछ रिसेंट सीरीज में, चाहे पिछले 9 मैचों में सिर्फ हम 5 मैच जीते हैं, 3 सीरीज ऑस्ट्रेलिया हम हारे, चाहे हम साउथ अफ्रीका जीते, लेकिन ये वाली न्यूजीलैंड भी हारे। तो हमारा बीच का मिडिल ओवर जहां हम विकेट लेते थे, वहां पर अब हम जो है हाथ धोते जा रहे हैं विकेटों से। तो
तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपने 2027 का वर्ल्ड कप खेलना है तो मेरे ख्याल से रविंद्र जडेजा से अच्छे दावेदार यहाँ पर अक्षर पटेल लगते हैं, जो 100% बैटिंग तो उनसे अच्छी करते ही करते हैं और बॉलिंग में भी वे वेरिएशन ला के देते हैं। लंबे हैं, वो फ्लाइट देते हैं, वो धीरे करते हैं बॉलिंग। आप रविंद्र जडेजा की स्पीड देखोगे ना, वो 85 से 90 की स्पीड में ही करते हैं, वो वेरिएशन इतना नहीं करते। बस वो एक तरीके से रॉबर्ट की तरह डालते रहते हैं, डालते रहते हैं, डालते रहते हैं। लेकिन अक्षर पटेल थोड़ा सा आपको बैटिंग में भी बढ़िया ऑप्शन देते हैं, प्लस बॉलिंग में भी भाई वेरिएशंस हैं उनकी, और जो उनको प्रबल दावेदार बनाता है भाई 2027 में खेलने का। अगर हम रविंद्र जडेजा की तुलना करें उनसे अक्षर पटेल की, तो अक्षर पटेल का ज्यादा चांस है भाई टीम इंडिया में आने का। तो मेरे ख्याल से भाई रविंद्र जडेजा ने लास्ट वनडे अपना खेल लिया है, क्योंकि इनके जो जोड़ीदार है विराट कोहली और रोहित शर्मा, वो टी20 से भी संन्यास ले चुका है उन्होंने, और वनडे से भी, ये वनडे खेलते हैं और टेस्ट से भी संन्यास ले चुका है। हालांकि टेस्ट मैचेस खेलने का अभी भी मादा है भाई। टेस्ट मैचेस में अगर ऑलराउंडर की बात करें तो मेरे ख्याल से पहले या दूसरे नंबर पर आते हैं। बॉलिंग भी बढ़िया करते हैं भाई, वहां पर ये बैटिंग भी बढ़िया करते हैं, वो सूट भी उनको करता है, क्योंकि अब वो ना लंबे चौड़े छक्के नहीं मारते, वो इक्का दुक्का सिंगल लेने में यकीन रखते हैं और टेस्ट मैचेस में बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन वनडे में भाई आपको पता है कि पूरा फॉर्मेट चेंज हो गया है, वर्क कल्चर चेंज हो गया भाई। बल्लेबाज अब लंबे चौड़े छक्के मारने वाले ही जमते हैं भाई, इवन वनडे में भी। तो वहां पर थोड़ा सा वो पीछे रहे। अब देखोगे ना, यहां पर भी लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉल करने हैं, लाइनक्स अच्छी बॉल थी, वो अच्छी बॉल नहीं थी, वो छक्के मारने वाली थी, लेकिन वही बाउंड्री भी छोटी थी, लेकिन लेग साइड में मारते समय भाई वो 5 गज नीचे रहेगी, 5 या 10 गज पहले रहेगी वो बॉल, और वो कैच आउट हो गई। तो यहां पर गलती अब किसकी कहे भाई, बढ़ती उम्र की कहे, स्किल्स की कहे, लेकिन फिर भी यार अगर टीम इंडिया को आगे बढ़ना है, अगर कड़े फैसले तो भाई लेने पड़ेंगे 2027 के वर्ल्ड कप के लिए। तो देखो मेरे ख्याल से उन्होंने आखिरी वनडे अपना खेल लिया है रविंद्र जडेजा ने, और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आप मेरी राय से सहमत हो या नहीं। तब तक के लिए ऐसी ही खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम, ओके बाय।